हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के रिजल्ट आपके आउट कर दिए गए हैं फाइनल। यानी कि अब आपकी रिजल्ट भी आ चुकी है और बहुत सारे जो उनकी डीवी की मेडिकल की कॉल भी आनी है, सॉरी डेट्स भी आउट हो चुकी हैं। बहुत जल्द आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे बात करें तो सिर्फ 5 में से 3 पोस्ट की यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट नहीं आए हैं। अब जिन बच्चे का टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल थे तो उनको अब ये है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरी कट ऑफ तो है नहीं, तो इससे कम है मेरे मार्क्स, तो क्या मेरा टाइपिंग में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने कट ऑफ जा सकती है, क्या टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, किस पोस्ट से ज्यादा जाएगी किस पोस्ट से कम जाएगी, ये सारी चीजें आपके मन में डाउट चल रही है। हालांकि मैंने जो भुवनेश्वर जोन हो या जो भी आप आरआरबी के जितने भी जोन मैंने प्रिडिक्ट किया, ऑल जोन जो है वो प्रिडिक्शन मैच हुए हैं। कोई कोई आपको मार्जिन में है, कोई आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, तो कटअप जो है वो बहुत सही प्रिडिक्ट हुआ था और आपको रियल में दिख रहा है। देखो, इतना आसान काम नहीं था यह प्रिडिक्शन करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था। प्रो रेटेड में आप सभी को पता है। देखो, सीबीटी 2 जो हुआ उसमें क्या हुआ ना कि वो रॉ बेस था। रॉ के बाद आपका ये जो आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुए ये टाइपिंग के लिए, तो उसमें क्या हुआ, प्रो रेटेड आया। प्रो रेटेड मार्क्स में क्या हुआ, सभी के मार्क्स बढ़ गए। अब बढ़ गए तो आपको पता नहीं कि कितने कितने के मार्क्स बढ़े, वो डेटा तो है नहीं। फिर मैंने क्या किया कि जो कैलकुलेशन मैंने की वो जो साइको या आपके जो टाइपिंग है उसमें जो बच्चे कॉल किए गए थे उसके बेस पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया और उससे ये कैलकुलेट करके निकाला कि प्रोरेटेड से अगर इतने इतने बच्चे लिए जा रहे हैं यूआर से, तो क्या जा सकता है यूआर की कट ऑफ और अदर कैटेगरीज की कट ऑफ। तो इसलिए ये कट ऑफ मैच किया। और मैंने ऐसे ही यूजी में भी किया। पहले मैंने यूजी में ही किया, अंडर ग्रेजुएट की मैंने प्रिडिक्शन की, देन आपकी यहाँ पर मैं ये ग्रेजुएट लेवल की प्रिडिक्शन की। तो आप देख सकते हो कि ये ग्रेजुएट लेवल की प्रिडिक्शन जो है वो मैच किया है। भुवनेश्वर का मैंने क्या बताया, आज हम करने वाले हैं भुवनेश्वर जो कि ये टाइपिंग पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकती है उसकी एनालिसिस। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे एग्जाम्स है जिसकी कट ऑफ प्रिडिक्शन है। और सिर्फ कट ऑफ ही प्रिडिक्शन नहीं, बहुत सारी अपडेट मैं कोशिश, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैनल पे मैं आपके लिए क्लासेस भी शेड्यूल कराऊंगा। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बस आप सपोर्ट करते रहो चैनल को, अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भुवनेश्वर जोन की हमारे पास वैकेंसी चार्ट है और ये फाइनल कटअप गई है। मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था, ये मैंने जीटीएम की कटअप प्रिडिक्ट की थी जिसमें 89 मैंने बताया था आपको, एससी के 84, एसटी के 82, 88 आपकी ओबीसी की एंड 87 आपकी यहाँ पर किसकी, ईडब्ल्यूएस की। इसमें आप +- 2 की मार्जिन थी। अब देखो यहाँ पे जब आप जाओगे तो 3 नंबर कैटेगरी जो है आपकी जीटीएम की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 75.75, ये 90 प्लस कटअप गया है यहाँ से यूआर की। और अगर आप देखोगे तो ये मार्जिन में, उसी तरह अगर आप बात करोगे ओबीसी की, तो एग्जैक्ट आपका 87 प्लस में है तो 88 है। और यहाँ पर अगर बात करोगे ईडब्ल्यूएस की, तो बिल्कुल 87 प्लस में गया है। तो कट ऑफ हर एक जगह, अगर एससी की बात करोगे तो 82 गया है और एसटी की थोड़ी सी कम चली गई है, 76 गई है। तो कटअप जो है वो मैच किया है। अब मैंने उसी टाइम आपसे बताया था कि ये जो आपकी देख पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन मास्टर नहीं है, तो मैंने आपको लोअर कटअप जो है टाइपिंग में ये प्रिडिक्ट किया था कि 91 जाएगी 120 में। ठीक है, 120 में अगर आप देखोगे तो 91 मैंने प्रिडिक्ट किया है। 91 है ना, सॉरी। ठीक है, तो ये 120 में मैंने आपको प्रिडिक्ट किया है। एससी के लिए इतना, 86, 84 एसटी, 90 ओबीसी, 89 आपका ईडब्ल्यूएस, ये मैंने उस टाइम प्रिडिक्शन किया था। अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाली सही हुई है प्रिडिक्शन, तो क्या ये जा सकती है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रोडेटेड में ही बताया था। तो चीजें चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज के अकॉर्डिंग बच्चे जो बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 1510। और वैकेंसीज हमारे पास है 121 दोनों पोस्ट को मिलाकर। तो यहाँ से 121 का कितना गुना हो जाएगा, 12.5 गुना। इतना ही गुना मैंने लिया था। अब मैंने कैसे कैलकुलेट किया था कि मैंने ये देखा था कि जो CBT 1 है, अब एक चीज मुझे उस टाइम भी समझ में नहीं आया था कि ये जो अब 6 वैकेंसी है इन्होंने इस पे रिजल्ट क्यों नहीं निकाला, पता नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर 71 प्लस हमारी कटअप गई है 120 में। तो 120 में अगर हम देखें, 71 दशमलव हमारे पास 81, 81, 8, तो ये 86 प्लस आता है। अब 86 प्लस मार्क्स करने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ रही है,
तो हमने क्या देखा कि 12.5 गुना, तो 42 वैकेंसी थी, तो 42 वैकेंसी का हमने क्या किया था कि 12.5 गुना हमने ले लिया था। तो 525 बच्चा मुझे निकल कर आ रहा था कि यहाँ पर ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं इस 42 पोस्ट के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 525 बच्चा मिल चुका है और यहाँ पे 328 वैकेंसी ही है, 1:1 में ही बच्चे सेलेक्ट होने हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया था कि हमारे पास जो है इन पोस्टों की देखे थे हमने कि क्या वैकेंसीज है। तो इस पोस्ट की अगर वैकेंसीज को हमने देखा था तो आप देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी है और इसकी वैकेंसी यहाँ पे, तो आप देखोगे 254 लोग ये और 26 लोग ये। ठीक है। 254 लोग ये और 26 लोग ये आपके यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा एक चीज ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैकेंसी जो है हमारे पास चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 26 है। तो हायर वाला जो बच्चा है वो आप देखो यहाँ पर 26 जो है, तो 26 बच्चे कितने मार्क्स वाले हैं, तो 120 का आप 78% देखो, यानी 93 से प्लस ऊपर, यानी 93 प्लस बच्चे जो हैं, यानी 26 से ऊपर 26 प्लस बच्चे जो है 93 वाले जो इसमें सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होंगे, और भी होंगे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए होंगे, यानी कि कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर वो टाइपिंग में जाएंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 86 प्लस, तो ये बच्चे हैं। अब आप देखोगे तो मैंने आपको इतना बताया, हमारे पास जो फील्ड वैकेंसी है वो कितनी है, 254 और प्लस 26, तो 254 और 26, 254 प्लस 26 कितना आएगा, 280। तो 280 वैकेंसी फिल्ड हो चुकी है। अब बहुत ध्यान से देखना चीजें, ये जो 26 वैकेंसी है वो 93 प्लस वाले बच्चा का है। ये जो आप देख पा रहे हैं 254, तो 254 जो है आपने देखा 254 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उनके पास मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं फॉर यूआर। ठीक है। 254 बच्चे। अब आपने देखा कि 93 और 90, यानी 90 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं 254 में। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी, मैंने जिस समय ये प्रिडिक्शन की थी उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी यहाँ ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, और उस अकॉर्डिंग मैंने 89 लिया था, जो कि मैच भी किया है। अब आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 48 वैकेंसी है। ठीक है। इस 48 वैकेंसी को हमें क्या करना है, फिलअप करना है। क्लियर है। तो इस वैकेंसी को जब आप फिलअप करोगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें क्या है ना कि बहुत सारी कंडीशन ये है, सॉरी ये 86 था, 525 था हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो उनके मार्क्स क्या हैं, क्योंकि इस लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि इस लिस्ट में जो बच्चे हैं वही हैं। फिर दूसरा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से मेडिकली अनफिट होंगे वो आएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रेफरेंस इधर है और इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो इम्पैक्ट डालेगी। और यहाँ पर जो है, मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर जो है जीटीएम से आपकी कटअप जो टाइपिंग है वो हाई रहेगी। ठीक है। रीजन यही है कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बच्चों को लिया गया है। अब ये बच्चे देखो 90 प्लस में बच्चे जो हैं हमारे पास, अब यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 280 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 280 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। हमारे पास टोटल वैकेंसी 328 है और 86 प्लस से हमारे पास बच्चे जो मिले हैं वो 525 मिले हैं। ठीक है। 86 से ऊपर वाले में डेफिनेटली जो ज्यादा बच्चा, जो ये वाली अगर कट ऑफ निकली रहती ना तो एग्जैक्ट आइडिया भी निकल जाता कि क्या था। बट मैंने कैलकुलेट करके सारी चीजें बताई कि आपको कैसे कैसे चीजें जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाली 86 प्लस है हमारे पास और 525 बच्चा है। हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी चाहिए थी, 254। ठीक है। एक मिनट रुक जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। 254 चाहिए थे, तो 254 चाहिए थी हमारे पास बच्चों की संख्या। और यहाँ पर तो 254 हमारे पास बच्चों की संख्या थी, और यहाँ से 525 से इधर जाना था, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये कट ऑफ ऊपर ही जाएगी क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है। अब हमारे पास टोटल 328 बच्चे ही चाहिए थे। तो आप जब देखोगे ना तो ये वाली जो कट ऑफ है, यानी कि आप देख पा रहे हो ये 254 अच्छी खासी वैकेंसी है और यहाँ पर ये कट ऑफ मिनिमम चली गई है 90। तो डेफिनेटली इन पोस्टों की कट ऑफ हाई रहेगी, ये आप लिख के ले लो। इन पोस्टों की कट ऑफ हाई रहेगी।
पहले भी हाई होगी और अभी भी। अब आप देखोगे तो खुद, अगर हम सीबीटी वन की बात करें तो आई थिंक मैंने ये लगाया नहीं है, अब देख लेना यहाँ पर ये हाई ही होगी डेफिनेटली। इससे तो जरूर हाई होगी क्योंकि यहाँ पे कम पोस्ट है। ठीक है। तो अब हमारे पास 48 वैकेंसी है, अगर 280 में 48 वैकेंसी ऐड करेंगे तो 328 आएगा, और ये 525 में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नीचे आ जा रहा है, लेकिन नीचे जो आ रहा है ना 328, अब समझो ये 328 वाला जो है ना, ये 90, ये 90 वाला बच्चा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ऊपर जो है वो बच्चा हमें मिलेगा ये 48 वाले में। ठीक है। तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी की जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो आपकी उससे थोड़ी लो जाएगी, बट जीटीएम से ज्यादा जाएगी। आप कितनी कटअप जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो अब चलते हैं भुवनेश्वर जोन की टाइपिंग वाली पोस्ट की कटअप की। तो देखो ये भुवनेश्वर जोन की फाइनल कटअप और टाइपिंग पोस्ट की है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें +-1 की मार्जिन है, और ये 100 में से है। अब देखो यहाँ पे कटअप जो है, आपने खुद देखा कि कटअप जो है वो हमारा पॉइंटों में आता है। ठीक है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कटअप जो है हमारे पास कुछ इस तरह की है 76, तो ये हो सकता है कि आपको 76 पॉइंट समथिंग हो या 76 से थोड़ा सा नीचे दिखे। पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ये 77 है तो ये 77 प्लस पॉइंट समथिंग ऊपर दिखे, या ये 77 के आसपास, मतलब जस्ट 77 पे भी दिखे, ऐसा आपको दिख सकता है। तो पॉइंटों में एग्जैक्ट मैं तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक डिजिट बता रहा हूँ, जो कि होल डिजिट बता रहा हूँ, और उसमें जो मार्जिन है आपकी +-1 की रहेगी। और यकीन मानो मुझे जहां तक लगता है कि यही कटक रहेगी। यूआर से अगर आप भुवनेश्वर जो की बात करें तो 77 मार्क्स ला रहे हो 100 में, तो आप सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर, इन्होंने, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि 6 वैकेंसी थी, इसके लिए क्यों नहीं कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर की गई, नहीं पता, क्योंकि 6 वैकेंसी आपको दिख रही है। ओबीसी की बात करो तो 2 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिख रही है, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सो उस अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यूआर की 77 जा सकती है, एससी की 73, एसटी की 71, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75। अगर हम जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो ये 76 जा सकती है, यूआर की 72, एससी की, एसटी की 70, 75 ओबीसी की, एंड 74 आती है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये आउट ऑफ 100 है, और ये +-1 की मार्जिन में दिखेगा, या इवन यही कटअप आपको दिख सकती है। सो मिलेंगे अगली जोन के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जोन जरूर कमेंट कीजिएगा।